1 महीने में मुझे पूरे पंजाब की सफाई चाहिए, चाहे वो रूरल एरियाज हों या वो अर्बन सेंटर्स हों। मुझे बिल्कुल कहीं पर, और चेकिंग के मेरे तरीके हैं, मैं चेक कराऊंगी, कोई सड़क ऐसी ना रहे, कोई मोहल्ला ऐसा ना रहे, कोई गली ऐसी ना रहे, कोई गांव ऐसा ना रहे, कोई ग्राउंड ऐसी ना रहे जहां की सफाई ना हो। मुझे नवाज सिंह आ जाएगा पंजाब। सामने मशीनरी है, ये इतने बड़े, ये कूड़ा क्रिकेट के पहाड़ से, साथ में ये रहायशें हैं जहाँ पर 1000 किस्म की बीमारियाँ फैलने का भी ख़तरा है। लेकिन मौजूदा जो सुथरा पंजाब का बीड़ा उठा रखा है मरियम नवाज साहिबा ने, उसके बाद ये गुजरात का पहला मौका है। आइए इनसे पूछते हैं कि क्या सूरत हाल है। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? यहाँ की आप क्या हैं यहाँ पे? मैं सुपरवाइज़र हूँ ये हल्दाबाद महल्ले का। ओके। तो ये क्या है कि 70 साल से जो गंद पड़ा हुआ है, तो अरार कंपनी के मैडम मरियम नवाज का जो है सुथरा पंजाब, ये उनकी काविशों की वजह से ये हम बच्चों के लिए अपने स्टेशन को बेहतर कर रहे हैं कि हमारी आने वाली नस्लें जो हैं वो सफाई को देखें। ये हमारे साथ इंस्पेक्टर साहब हैं, आसिफ नथ साहब हैं, ये मुत्तला साहब हैं। इनकी काविशों की वजह से, आपके ताउन की वजह से ये जो हमारा जो इलाका है इसको हम साफ़ कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा मसाइल हैं, तो इंशाल्लाह जो है ना कुछ दिनों के बाद आपको जो है ना ये बेल्ट जो है ग्रीन नज़र आएगी। नज़र आते थे, जो सफाई नज़र आएगी आपको। इधर जो कूड़े के ढेर नज़र आ रहे हैं, 2-3 दिन में तकरीबन ये टोटल सफाई हो जाएगी। और ये जो है अरार कंपनी के जो है ना एमओ साहब, आदिल साहब, उन्होंने ये ट्रांसपोर्ट हमें दी है, हम इधर काम करा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी, जैसा कि मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया था कि ये जो यहाँ पर काम हो रहा है, इसमें हमारे बड़े अच्छे एक प्यारे दोस्त हैं अंसारी साहब। मैं उनको भी से पूछता हूँ कि आप मुझे ये बताएं कि किस तरह ये सारा हुआ। मैं जिस दिन आया था नॉर्वे से वापस, तो उसी दिन अंसारी साहब सीईओ साहब को लेकर उन्होंने ये विज़िट करवाया था। जी, जैसे कि मैंने बताया था आपको कि अंसारी साहब जो सीनियर साथी हैं, और उन्होंने ही डिप्टी कमिश्नर गुजरात से बात की। उसके बाद सीईओ साहब को लेकर वो उन्होंने यहाँ का विज़िट किया। जी अंसारी साहब, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अंसारी साहब बताइएगा कि ये बहुत अच्छा इकदाम है, सरदारपुरा, खालदाबाद, स्टाफ गला मंडी, बगला मंडी और उसके दरमियान रेलवे लाइन पर ये जो काम हो रहा है, ये आपके दिल में कैसे आया? हुआ क्या आपके दिल को कि आपने ये बहुत बड़ा इकदाम में कोशिश की और आज ये शुरू हो गया? असल में बात यह है कि हाजी नासिर साहब का दौर था, MPA साहब का। उस वक्त भी रेलवे स्टेशन की सूरत हाल कुछ इसी तरह से थी। तो हाजी साहब ने उस वक्त नई मशीनरी अलाट की गई थी गुजरात को, तो उन्होंने एक्सीवेटर मशीनें और डाले वगैरह भेजे, और उन्होंने उस वक्त भी यहाँ पर 80 डैम्पर जो है ना वो कूड़े के उठाए गए। तो उसके बाद इस पर यहाँ पर कोई काम नहीं हुआ, इसकी प्रॉपर सफाई नहीं की गई नाले की। और पता चला है कि कुछ अर्सा पहले यहाँ पर एक्सीवेटर मशीन आई नाले की सफाई करने के लिए, लेकिन उन्होंने नाले की सफाई करने के बजाय नाला ही उखाड़ दिया। और नाला उखाड़ के ये 3-3.5 फुट का नाला अब ये 12 फुट के करीब चला गया। और जिससे जो है ना ये इलाका मकीन जो मलिक का मतलब मकानात हैं लोगों के, ये सारे डैमेज हो रहे हैं। बहुत ज़बरदस्त किस्म का उनकी बेस जो है वो ख़राब हो रही है। तो मैंने ये देखा और मैंने सीईओ साहब से गुजारिश की कि आप इसका विज़िट करें। उन्होंने विज़िट किया और उसके बाद कोई रिस्पांस नहीं आया। तो फिर मैं डीसी साहब के पास गया, डीसी साहब से गुजारिश की। उन्होंने दोबारा से अरार कंपनी से रब्ता किया और उनसे कहा कि वहाँ पर ये इशू है, आप उसको देखें। तो फौरी तौर पर जो है ना अरार कंपनी ने अपना नुमाइंदा भेजा, उसने विज़िट किया और उसके बाद ये काम स्टार्ट हो गया। ये डीसी साहब की ही काविश की वजह से हुआ है, इसके अलावा किसी की इसमें कोई
कावश नहीं है, कोई उन्होंने एफर्ट नहीं की है। नाले के बारे में जो ये 12 और 14 फुट का नाला बन चुका है, इसके बारे में आप क्या राय देना चाहते हैं और किसको आप कहें ताकि ये फंड आ जाए और ये नाला दोबारा से बन जाए? जैसे आपने बताया कि ये जो नाला था ये पहले तकरीबन 3 फुट का था, लेकिन 3 जब मशीन भी आई तो उन्होंने सफाई करते करते नाले को ही ख़त्म कर उखाड़ दिया सारी, उसकी ईंटें यहाँ पे मलबे के नीचे है सर, ठीक है। उसकी आप यहाँ पर आगे आप चेक कर सकते हैं, आपको तो सारी ईंटें नज़र आएंगी। ये जो करोड़ों रुपए की लागत से बनाया गया था, इसको बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया है, ठीक है, और ये नुकसान हो चुका है। इलाके की भलाई के लिए आप किसको कहेंगे? देखिए, मैं तो चाहता हूँ कि ये शाफे साहब जो कि MP हैं सिटिंग, तो शाफे साहब को चाहिए कि वो इसके बारे में सोचें। और ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है, यहाँ से लोग गुजरते होंगे और देखते होंगे कूड़े के पहाड़ लगे हुए हैं, और ये कोई अच्छा इम्पैक्ट नहीं है गुजरात के लिए। तो मैं चाहता हूँ शाफे साहब जो है ना, वो इस पर थोड़ी सी तवज्जो करें। गुजरात के जो मसाइल हैं लोगों के, मतलब जो मफाद आमा में काम है, उन पर भी फोकस करना चाहिए। और मुझे तो वैसे कभी यकीन है कि ये काम भी DC साहब ही करेंगे, क्योंकि मैं जब भी उनके पास जाता हूँ तो वही हमारे मामला को सेटल करते हैं। उनके अलावा तो मैं देखता हूँ कि वो कोई हमें रिस्पांस नहीं इस तरह से अच्छा करता। अंसारी साहब का नाम जो है वो सीनियर सहाफ़ियों के साथ साथ तो आता ही है, लेकिन जब से मैं इनको देख रहा हूँ मैंने इन पर कोई ऐसा इल्ज़ाम नहीं देखा कि ये महकमों में जाकर काली भेड़ बन गए हों। इसीलिए इनको ज़्यादा दर्द रहता है अपने इलाके का। जहाँ कहीं भी हो सकता है ये कोशिश करते हैं कि बेहतरी आए, इलाके के लिए बेहतरी आए। और सिटिंग MP जो चौधरी शाफे हुसैन हैं, वो ही अगर फंड का कोई किसी तरीके से भी फंड अरेंज करके दें तो ये जो मेरा कैमरामैन आपको दिखाता है, ये जो नाला अब 14 फुट से 16 फुट का नाला बन चुका है। ये बेसिकली 3 फुट का नाला था, लेकिन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जो साबका थे उनकी ये नाअहली थी कि उन्होंने इसको सफाई इस तरीके से की कि नाले को, छोटा सा जो नाला था, इसको एक बड़ी नहर में मुंतकिल कर दिया। लेकिन हम ये समझते हैं कि चौधरी शाफे हुसैन और डिप्टी कमिश्नर गुजरात अगर चाहें तो ये नाला दोबारा बन सकता है, क्योंकि लोगों की जो बिल्डिंग्स हैं वो तबाह बर्बाद हो गई, लोगों के जो घर हैं वो गिरने वाले हो गए हैं। एक्शन लीजिएगा चौधरी शाफे हुसैन और डिप्टी कमिश्नर गुजरात। देखते रहिए GM TV। अल्लाह हाफिज़।